सास सास होती है और माँ माँ होती है। बेटी बेटी है और बहू बहू है। ना तो सास माँ बन सकती है और ना बेटी बहू बन सकती है। ये चर्चा हमने बहुत जगह सुनी है और ये शब्द हम अक्सर ही सुनते हैं आसपास में कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। आज मैं आपके साथ में इसी बात पर चर्चा करने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और आज फिर हम लोग चर्चा करेंगे एक और नई वीडियो पर, एक और नई टॉपिक पर। आज मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं सास बहू के टॉपिक पर आपके साथ बात करूं। और हम लोग बहुत सुनते हैं इस चीज़ को कि सास और बहू का रिश्ता है वो बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों में आता है। तो आज उसी रिश्ते को हम लोग थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखते हैं, प्यार से करके। अब पहले बात करेंगे बहुओं पर कि बहुएं हैं वो क्यों बेटी नहीं बन पाती है या क्या रीज़न है जो बहू अपना एक ससुराल में रिश्ते को मजबूत नहीं बना सकती है। होता क्या है ना कि जो बेटी आपके घर में, यानी अब आएगी माँ बेटी की बात। एक बेटी ने जन्म लिया है, माँ का लगाव है क्योंकि वो आपका ब्लड है, आपके शरीर का अंग है। तो आप में जो भी गुण अवगुण है उसका कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि बेटी माँ की परछाई होती है। आपके अंदर वो कहीं ना कहीं चीज़ें आएगी, भाव की मेरे शरीर का अंग है तो इसमें मेरे गुण अवगुण सारे ही होंगे। और सबसे ज़्यादा तो गुण अवगुण के साथ में जिसको बोलते हैं हेरिडिटी वाली, उसके साथ साथ आपके जो घर का वातावरण है, आपकी दी हुई शिक्षाएं हैं, ये बहुत हद तक असर करती है। जो आप कुछ बताते हैं वो मतलब बहुत हद तक जो सच बात है कि बेटी माँ की परछाई है। हाँ, ये अलग है कि घर के वातावरण का, फिर वो जो शिक्षा लेगी उसका। आजकल तो वो तो पहले वाला वक्त रहा नहीं है कि छोटी उम्र में शादी करके लड़कियां चली जाती थी, तो फिर वो बचपने वाला जो वहाँ का था, फिर अलग ही एक जैसा ससुराल का वातावरण है वैसा ही हो जाता था। अभी तो बहुत लंबे टाइम तक लड़कियां अपने मायके में रहती है, यानी अपने माता पिता के घर में पली पोसी होती है, वहाँ रहती है। 25-27 साल की एज है तो लगभग 25 साल तो हर कोई हो ही जाता है लगभग में। तो उसका होता क्या है ना कि जब लंबे टाइम तक जिस घर में रही है और वहाँ का उसको सारी चीज़ें पता होती है, वहाँ का वातावरण है वो उसमें एडजस्ट हो चुकी होती है। और अब बारी आती है बहू बनने की। बहू बनना यानी किसी और के घर में जाके वहाँ रहना और उस वातावरण के अनुसार खुद को ढालना, उस परिवार के जो रीत रिवाज है उसके अनुसार खुद को ढालना। मतलब एक पूरे, कहते ना, एक पौधा है जो जड़ से उखड़ के दूसरी जगह लगने वाली पोजीशन वाली वो हो जाती है, यानी खुद को बिल्कुल नए तरीके से वहाँ पर एक सेट करना। और वहाँ जीना है हमें पूरी लाइफ, तो उसके अनुसार हमें ढलना पड़ता है। जबकि बहुत ज़रूरी नहीं होता है, पर सबका माइंड सेट यही है कि अब खुद को बिल्कुल अलग। और आजकल की जो इतनी एज में लड़कियां अपने मायके में रहती है वो हो भी नहीं सकता है। अब आता है कि वो बहू बन रही है तो वहाँ जाके वो क्या सावधानी रखे कि वो बेटी तो नहीं बन सकती। बेटी बेटी बनने में आपका नुकसान भी हो जाएगा। यानी ये यहाँ एक एक चीज़ को मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करूँगी, नुकसान क्यों होगा और बहू बनी रहे तो फ़ायदा क्यों है। बेटी बनेंगे तो जैसे बेटी गलतियां करती है तो माँ डांटती है ना, और आपको बुरा भी नहीं लगता है। तो आप कोई भी काम है माँ के अकॉर्डिंग करते हो, माँ खुश रहे वैसे काम करते हो, माँ को अच्छा लगे वैसे करते हो। माँ आपको जो शिक्षा देगी वो मानते भी हो। हर चीज़, मतलब ये माँ बेटी की जो बॉन्डिंग होती है, मैंने कोई रेयर ही किसी की होगी, मैंने नहीं सुना है ऐसी। जो एक दो जगह सुनी है तो वो बुरा लगता है कि माँ बेटे के रिश्ते से तो ज़्यादा कोई जो एक दूसरे की बात शेयर करो, इतना तो बाप बेटे का रिश्ता भी नहीं हो पाता है जितना माँ बेटी का रिश्ता बॉन्ड मजबूत होता है। हर चीज़ के लिए शेयर करते हैं वो लोग एक दूसरे के साथ में, और बहुत उनका केयर करने वाला। तो अगर आप बेटी बनेंगी तो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ करनी पड़ेगी। आपको बिल्कुल सास को माँ के जैसे ट्रीट करना पड़ेगा। सास डांटेगी तो आपको नाराज़ नहीं होना है, और बिल्कुल आप जैसे माँ के साथ वो कर सकेंगी, नहीं कर सकती आप तो फिर क्यों बेटी बनना चाहती। बेटी अपनी माँ की बनी रहे, आपको बनना एक अच्छी बहू। और वो कैसे बनेंगी, जब आप कहीं, मैं आपको जो चीज़ बताऊँ ना, मुझे ऐसा लगा कि ये शेयर करूँ मैं। जो भी बेटियां या तो जो बहुएं हैं वो भी अगर चाहती है कि मेरी वीडियो से उनको कुछ लाभ हो जाए तो मुझे बताएं। और जो नई बेटियां हैं जो बहू बनने वाली है, अगर उनको ये मेरे शब्दों से कुछ भी फायदा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। करते क्या है ना कि जब हम लोग कहीं गेस्ट बन के जाते हैं, ये मेरी नई बहुओं को, और जो बेटियां बहू बन चुकी है
उनको है थोड़ा सा कि हम लोग जब किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं, गेस्ट बन के, अतिथि बन के जाते हैं, तब हम कैसे रहते हैं उनके घर में। मैंने जो चीज़ फील करी वही बोल रही हूँ। तब हम उनके घर में कैसे रहेंगे, वहाँ का जो जैसा सिस्टम है उठने बैठने का, उस अनुसार खुद को ढालेंगे। अगर वहाँ पर कम बोलने की, धीरे बोलने की है, तो हम भी यही चाहेंगे। उनके घर का सामान वगैरह है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करें अपने। कि आप किसी और के घर में जाके मेहमान बन के जा रहे हो, उसके घर की जो व्यवस्था है चेंज करते हो क्या जाते ही, कि ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ ये होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, खाना पीना भी ये मेरे अकॉर्डिंग बनना चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं ना कि गेस्ट आए हैं तो आज उनकी पसंद का, लगभग यही करते हैं कि कितना अच्छा बनाए कि उनको पसंद आए। तो ये चीज़ अपने माइंड में क्या रखेंगे कि जब हम गेस्ट बन के जाते हैं तो उनके घर के अकॉर्डिंग अगर वो जल्दी उठते हैं तो हम भी देर तक थोड़ी सोए रहेंगे। हम भी सोचते हैं थोड़े जल्दी उठ जाए। वो अगर खाने पीने का जहाँ जो उठते बैठते हम भी वैसे बैठे, जो भी उनके किचन में जो व्यवस्था है हम वहाँ जाके चेंजेस नहीं करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग, और उनको हमारी वजह से परेशानी ना आए, हमारी वजह से उनकी डिस्टरबेंस ना हो, यही माइंडसेट से हम लोग रहते हैं ना गेस्ट बन के। बस आपको यही रखना है ध्यान कि गेस्ट नहीं हो आप, लेकिन आपको कुछ वक्त तक वैसे ही रहना है। अगर आप थोड़े वक्त ऐसे ही रह गए और उनके अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर दी ना, यानी जैसे उनके घर की जो भी पूजा पाठ का सिस्टम है तो हम भी वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे, जैसे वो देख रहे हैं वैसे करेंगे। खाने पीने का जो उनके घर का तरीका है वैसे खुद को वहाँ देख लेंगे। उनका जो भी सिस्टम है हम वहाँ डिस्टरबेंस ना करके और हम उनके अनुसार ढलते हैं। बहुत मुश्किल है ये, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो, यानी मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगी कि जो अच्छे स्तर से नीचे स्तर में चले जाओ, मैं ये नहीं कहती, क्यों, मैं खुद इस चीज़ को अच्छा नहीं मानती हूँ। और किसी को बुरा लगता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो ये तो ज़रूर है कि आप अच्छे स्तर में रहते हुए बुरे स्तर में ढलने की, जैसे आप साफ सफाई वाली जगह के हो और आपको गंदगी वाली जगह में, कि अब इनके अनुसार आपको गंदगी में, तो वो वाली चीज़ गलत है, वहाँ आपको साफ सफाई करनी पड़ेगी। यहाँ तो जब गेस्ट है तो वो थोड़ी देर से चला जाएगा, कि इतना गंदगी आगे जाके बुराई करेगा, उनके घर में तो कुछ भी साफ सफाई नहीं थी, ऐसे बिखरा पड़ा था। तो आपको वो गेस्ट बनना है जो उनके घर को व्यवस्थित कर सके। तो ये एक चीज़ है, बस ये चीज़ थोड़ा सा है आपको एक्स्ट्रा, कि आपका जो आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड है, आप उससे बेटर में तो खुद को एडजस्ट करते हो, अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ से डाउन में आपको बुरा लगता है, सबको ही बुरा लगता है। अब वहाँ पर आप खुद क्या कर सकते हो, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी। अगर जैसे वहाँ पर लोगों का जो खाने पीने का तरीका आपको लगता है कि इनको ढंग से आता नहीं है, कैसे बैठ के खा रहे हैं, इनको कुछ भी तरीका नहीं है, आपको बुरा लगता है, आप तो बड़ा वेल तरीके से करके मैनेज करके जैसे थाली वाली में सब खाना लगा के कायदे से खाते हो, और वहाँ पर तो किसी बर्तन में ले लिया, कैसे ही खा लिया। अब आप तो वैसे नहीं खा सकते, आप अपना वैसे करके खाइए, लेकिन वहाँ आप अगर एकदम से करके चाहोगे कि मैं जैसे सिखा रही हूँ वैसे ही सारे लोग करें, तो वो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी। या फिर जैसे उनके घर की साज सज्जा है, आपको लगता है कि इनका कुछ भी व्यवस्थित है ही नहीं रखा हुआ, और मैं कैसे करके देखूँ। तो अगर आप थोड़े टाइम तक एब्जॉर्व करके मैनेज कर सके कि अभी इनका जो भी जैसा है, इनके माइंडसेट से इन्होंने अच्छा करा है या नहीं करा है, आप थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए। जब धीरे धीरे आप वहाँ रहना शुरू होंगे, एक एक चीज़ करके थोड़ा सा सही रखेंगे, बाकी घर वालों को लगेगा हाँ अब ये यहाँ ज़्यादा बेटर लग रही है या ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तब आप धीरे धीरे वो अच्छी चीज़ों को सब लोग अपनाएंगे। ये थोड़ा वक्त लगेगा। किसी की जैसे उस घर के लोगों का व्यवहार है, आपको लग रहा है कि इनको किसी के साथ में बात करने का या घर में सदस्यों के साथ अच्छा नहीं है, इनको आता नहीं ढंग से, और ये मैं कह रही हूँ जिनको डाउनफॉल पे जाना पड़ जाता है, होता है बहुत जगह। मैंने ये चीज़ देखी है कि आपका जो तरीका है, बहुत जगह ये देखा है कि वहाँ से अलग होता है, तो बाहर से तो कई बार अच्छा अच्छा दिखता है, जब घर में जाते हैं तो ओरिजिनलिटी पता चलती है। आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, एकदम से आप किसी के व्यवहार को चेंज नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में आपका व्यवहार है, आप किसी के साथ कैसे बोलते हो, आप प्यार से आप कह के जो भी रिश्तों में है बात करते हो, तो धीरे धीरे वो लोग आपको समझेंगे। क्योंकि जब आप गेस्ट बन के जाते हो तो क्या किसी के साथ में आप घर आके उनकी बुराई कर सकते हो कि वो अच्छे से उनको बोलना नहीं आता था, बात नहीं करना आता था, लेकिन यहाँ आप गेस्ट वैसे वाले हो जो आप उनकी बुराई भी करोगे तो आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। तो थोड़े टाइम तक आप उनको वैसे जैसे है वैसे उनको अपना करने दीजिए। धीरे धीरे जब आपका व्यवहार किसी एक को थोड़ा सा करके, जब कुछ टाइम बाद में जब आप उसमें लगेगा ना कि अब मैं यहाँ पर बोलने वाली पोजीशन में हूँ, क्योंकि वो पोजीशन तक हमें आना पड़ता है अपने अनुसार ढालने के लिए।
सबको या अपने अनुसार अच्छी चीज़ें बताने के लिए एक थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो टाइम आप दीजिए, उनको भी दीजिए और आप भी लीजिए। फिर आप अगर उनको कुछ भी सिखाएंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, पहनने ओढ़ने का ढंग कह सकते हो, हर चीज़ में कह सकते हो। जो भी बात आपको लगती है कि ये बेटर ऐसे हो सकती है और ये बेटर नहीं है, तब आप थोड़े वक्त बाद में उनको सिखाइए। तो आप वैसे वाला मेहमान बनिए जो दूसरे के घर की व्यवस्था डिस्टर्ब ना कर अपने को उस अकॉर्डिंग ढाले। ये तो हो गई बहुओं के लिए। दूसरा एक और चीज़ बहुओं को शिक्षा है कि जितना वो अपने माँ बाप को प्यार करती है वैसा वो कर नहीं सकती है, जितना भाई बहन को प्यार कर सकती है, रिश्तेदारों को, वैसा वो वहाँ जाके नहीं कर सकती है। मात्र उसका करने का दिखावा करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो मैच्योर, फुल मैच्योर होके 25-27 साल तक अपने माँ बाप के घर में रह के पली बड़ी है। एकदम से दूसरे घर जाते उनको प्यार आ जाए, सबका अपनापन आ जाए सबके प्रति, वो नहीं हो सकता है। वो धीरे धीरे आएगा वक्त, आप दोनों का बॉन्डिंग कैसी बनती है, सास बहू की, परिवार की, उसके आपस में, वो आ जाएगा। अगर आप नेचर के अच्छे हैं, अच्छे ही हैं, आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं सभी बहुत अच्छी है, तो आप में आ जाएगा धीरे धीरे ये भाव कि मुझे कैसे व्यवहार करना है। लेकिन यहाँ शुरुआत में आपको एक थोड़ा सा डिसेंट वाला, जैसे मैंने कहा ना, मेहमान कैसे सबको रेस्पेक्ट करेगा, जाए उनके घर जाएगा तो वैसे ही आपको करना है। तो धीरे धीरे करके आपको ये लगेगा ना कि भाई ये, उनको ये सोचे कि मेरे पति के पेरेंट्स है, ये मेरे पति के रिश्तेदार है, इनकी मुझे इज्जत करनी है। और इज्जत सबको देनी चाहिए। आपका व्यवहार एक झलकेगा कि जो आपका व्यवहार है वो कितना बेस्ट है। आपकी एजुकेशन झलकेगी, आपके घर का जो परिवेश है, आपके घर के संस्कार है, वो आपसे झलकेंगे। तो आप ये चाहोगे ना मेरे घर के संस्कार अच्छे ही झलके। वहाँ आप तुनक मिजाजी तो नहीं बन के रह सकते, वहाँ आप किसी से बात करने वाले इगोइस्टिक होके तो नहीं बन के रह सकते। वहाँ आप, हो सकता है आपका नेचर हो चुप रहने वाला, किसी के साथ घुलने मिलने वाला नहीं हो, और आप धीरे धीरे घुलते मिलते हो, लेकिन वहाँ लोगों को तो यही लगेगा कि ये बड़ा इसमें ईगो है, ये बात नहीं करती है, जबकि आप ऐसे हो ही नहीं। पर फिर भी कोशिश करें कि आप सबके साथ जितना बात कर सके उतनी अच्छे से करने के लिए, उनको सम्मान फील करवाएं, उनको अच्छा फील करवाएं। आपका बेसिक नेचर आप चेंज नहीं कर सकते, मैं भी जानती हूँ, पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो आपका एडजस्टमेंट ईजी हो जाएगा, और आप बहू ही बनेंगे, बेटी बनने ही नहीं। कि बेटी तो आप अपनी माँ की है ना, वहाँ आप अच्छी बहू बनेंगे, और वो बहू जो उस घर में एक अपना वैल्यू क्रिएट करती है। आपके बिना उनको अच्छा ही नहीं लगेगा धीरे धीरे, और आपके लोग अपने आप प्रशंसा करेंगे। सबसे जरूरी है पहली प्रशंसा आपकी सास करे आपकी, ऐसा आपको बनना है। प्रशंसा की भूखी होने वाली बात नहीं है, दिल से होनी चाहिए कोई भी चीज़ है। आप कुछ भी बनाते हैं उस घर में, खाना पीना वगैरह जो भी है, तो आप फर्स्ट है, क्योंकि अभी तक सास है उस घर में, वही सब चीज़ मैनेज करती सॉरी। आप उनको पूछें, अगर वो आपको कह देती है जो तेरी इच्छा है बना दे, फिर भी रोज रोज आप उनको पूछे, जब भी खाना बनाने जाए उनको पूछे, तो उनको ये अपना जो है ना, जो एक होता है ना अस्तित्व डोलने वाली पोजीशन में वो नहीं आएगी। उनको ये नहीं लगेगा कि इसने बिना पूछे हुए कर दिया। अब अपनी माँ से भी तो पूछते हैं ना, सच बताएं, हर बेटी पूछती है क्या बनाएंगे आज, क्या करेंगे, ऐसा। तो वैसे आप पूछिए उनको, उनका घर है, आज तक किचन की मालकिन वही थी, अब आप चले गए हैं, तो आप, मैंने कहा मेहमान बनिए। आप उनको पूछिए, जो भी आप उनको बोलते हो रिश्ते में, उनको पूछिए आप कि आज क्या खाने में किसको क्या पसंद है, और वो खड़ी होकर हेल्प करो, वो भी सास को बताऊंगी मैं, तो उस अकॉर्डिंग आप बनाने की कोशिश कीजिए कि भी कौन ज़्यादा तीखा खाता है या कैसा है, या जो भी सब्जी वगैरह डेली आप उनको पूछिए। जब भी खाना बनाने जाए पूछिए, कुछ भी काम करने चाहते हैं उनको पूछिए, तो वो उनको अच्छा लगेगा कि देखो मेरे से पूछ के मेरी बहू कर रही है, तो उनका खुद को एक लगेगा मैं घर की बड़ी हूँ, मेरा सम्मान हो रहा है। ये बहुओं को एक बहुत लगता है कि पूछना क्या है, रोज रोज क्या पूछना, अब क्या फर्क पड़ जाएगा पूछने से। मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आज पेशेंस के साथ इसको देखिएगा। पूरा लंबा होता है तो कोई बात नहीं, मैं एक एक चीज अपने मन की अच्छे से बताना चाहती हूँ आपके साथ में। जब आप इस तरह से उनको पूछ के काम करेंगे ना, तो उनको लगेगा कि हाँ हमारी इंपॉर्टेंस बनी है, खत्म नहीं हो रही है, और आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ वहाँ किसी की दूसरों की बुराई करनी, कोई जरूरत नहीं। कि हम लोग गेस्ट बन के जाते हैं क्या किसी के बारे में बात करते? नहीं, उस घर के अकॉर्डिंग उनके घर की बात करते हैं, और नहीं है तो चुप रहेंगे, सुनेंगे उनकी बातें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उस घर की बातों को सुनने की और समझने की, तब आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि जब आप ज़्यादा सुनेंगे ना, तभी तो आपको पता चलेगी कि ये घर के लोगों का, इनको कैसे है, इनके विचार क्या है। फिर धीरे धीरे आप अपने विचारों को बाद में बताएंगे, तो पहले तो आप उनको समझेंगे। अब आती है बात, जो सास है वो बहू को बेटी क्यों नहीं बना लेती है, वो माँ कैसे नहीं बनती है। अच्छा है आप सास बनी रहे, माँ बनने से प्रॉब्लम आपको आने वाली है।
क्या आएगी? क्योंकि माँ को तो अपने बच्चों के नखरे उठाने पड़ते हैं, उनको बिस्तर पे भी सब चीज़ें ला के देनी पड़ती है खाने को जब ज़रूरत होती है तब। और आप उनको मन चाहे डांट सकते हो, वो पलट के आपको जवाब देते हो तो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन दूसरा कोई आपको अगर कह देगा तो आप तिल मिला जाओगे, इसने कैसे बोल दिया, ये कौन होता है बोलने वाला, वो तो मेरा बच्चा है। तो फिर बहू को बहू रहने दे, बेटी क्यों क्यों सोचना कि मैं तो बेटी के जैसे प्यार करती हूँ, मैं तो बेटी बनाना, कोई नहीं करता है। ये सब हवा हवाई बातें हैं। अगर बेटी के जैसे है तो बेटी की गलती पे आप उसको माफ़ भी कर देते हो, बहू को तो आप माफ़ नहीं करते हो, बोल देते हो लेकिन फिर भी नहीं करते हो आप, ये आप जानते हो अच्छे से इस बात को। और जो घर में आपकी बच्ची आई है, अगर आपकी बेटी मानते हो तो जैसे बेटी को छूट है हर तरह का करने की, बेटी आपके किचन में कुछ एडजस्टमेंट कर देगी, कुछ भी चीज़ अपनी मर्जी से रखेगी, तो क्या आप उसको डांटते हो? नहीं डांटते हो ना, खुश हो जाते हो मेरी बेटी ने ये कर दिया है, ऐसे चेंज कर दिया। और अगर बहू ने कुछ चेंजेस कर दिए तो आप एकदम से भड़क जाते हो, इसने ऐसे कैसे कर दिया, मेरा आज तक का यही सिस्टम था, इसने कैसे चेंज कर दिया, ये चीज़ें हो जाती है। तो बहू को बहू रहने दें, आप सास बनी रहें। अब ये इस रिश्ते को प्यारा बनाना है, सास और बहू के रिश्ते को। अब क्या करोगे आप? जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैं सास बनी नहीं हूँ, वैसे तो मैं सास हूँ, लेकिन मेरे खुद की बहू नहीं आई है। मैं चाची सास, मौसी सास, तो बुआ सास वगैरह तो हूँ, अभी बहुत रिश्तों में हूँ, लेकिन मेरी खुद की बहू अभी नहीं आई है। तो मैं भी इस चीज़ को सोच रही हूँ कि कैसे करके मुझे, क्योंकि मैंने देखा है सास बहू के रिश्ते को भी। अब हमें क्या करना होता है कि थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जो मेहमान अगर हमारे घर में, यहाँ भी मैं मेहमान का ही उदाहरण दूंगी, बहुत ज़रूरी है आपको ये चीज़ बतानी, क्यों? क्योंकि कोई हमारे घर में गेस्ट आते हैं तब हम उनके कंफर्ट का कितना ध्यान रखते हैं। ये यहाँ बहू आ रही है, वो वाली वो गेस्ट नहीं है, ये वो गेस्ट है जो थोड़े दिनों बाद में एडजस्ट होकर आपके घर में ही रहने वाली है। और ये और माइंडसेट रखिए कि ये इसी घर में रहेगी और यही आपका आने वाले वक्त में आपके जब, क्योंकि आप जिस भी एज में हो वहाँ से अपन बूढ़े तो होंगे ही होंगे, यहाँ पर आपको सास जो बन रही है उनको थोड़ा ये सोचना है कि अगर इनसे आपका अच्छा रहा, यही आपकी सेवा करेंगी बुढ़ापे में, ज़रूरत पड़ेगी आपको, इनके इनके ही बच्चों की आप दादी बनोगे, इनके ही साथ आपको प्यार वाला रिश्ता, आपके बच्चों को, आपके बेटे को इससे से सुख मिलने वाला है, शारीरिक मानसिक जो भी तरीके का। तो थोड़ी थोड़ी ये बातें दिमाग में रखिए। अगर आपका इनका रिश्ता अच्छा नहीं होगा तो आपके बेटे को तकलीफ होगी, पूरे घर का वातावरण खराब होगा, क्योंकि एक नया मेंबर आपके घर में आया है। बहुत ये चीज़ सास को थोड़ा ज़्यादा केयरिंग होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप तो पहले से एज में बड़े हो, बहू आई है उससे आप एज में बड़े हो, तभी आप सास बने हो। तो जो 25-27 साल अपने घर में रह के जो लड़की आपके घर में आ रही है, ऑब्वियसली उसका जो एक अलग शिक्षा का स्तर होगा, एक अलग माइंडसेट होगा, एक अलग संस्कार होंगे जो उसमें परिपक्व हो चुके हैं आज तक, वो पूर्ण परिपक्व होकर आपके यहाँ आ रही है। तो आप ये तो सोचिए मत कि वो मूर्ख होगी या उसको कुछ पता नहीं होगा और मैं सिखा दूंगी मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप जैसे अपने बच्चों की गलतियां माफ करते हैं, उनकी गलतियों को तो आप माफ क्या, उनकी गलतियां गिना भी नहीं सकोगे, क्योंकि एक होता है आपको, आप बुरे बन जाओगे वहां पर। अब क्या करना है आपको, मेहमान के जैसे जो मेहमान आएगा, हम उसके कितना ध्यान रखते हैं, उसकी पसंद की चीज़ खिलाने का, उसकी ये आएंगे तो भी हम ऐसी चीज़ बनाए जो उसको पसंद आए, उसकी नापसंद पसंद जानेंगे कि इनको क्या अच्छा लगता है। अपना जो घर की उनको जो रहने के लिए दे रहे हैं उनका कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, हर तरह से उनको अच्छा फील करवाने की कोशिश में रहते हैं, क्योंकि हमारे घर आया है, ये हमारे घर से जाएगा तो हमारे घर का जो वातावरण की बाहर जाके चर्चा करेगी ना कि ये कैसे हैं, इनके घर के लोग कैसे, तो होता है ये बहू भी करेगी, बहू भी आपके घर का जो देखेगी वहां जाके बात करेगी। नई नई है तो वो करेगी करेगी उसको अच्छा, हाँ हो सकता है ना भी करे, लेकिन करेगी, ऑब्वियसली करेगी, आपके घर में अच्छा लगा है बुरा लगा है वो करेगी। अब क्या, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे बड़ी चीज सास क्या करती है ना, सास की एक भयंकर गलती है जिसके लिए सास बदनाम है, वो है ताने देना। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बहुओं के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहे, आपके माँ बेटे का रिश्ता अच्छा रहे और आपकी बहू और बेटे का रिश्ता अच्छा चले, परिवार का वातावरण अच्छा चले, तो आप कृपा करके ताने देने वाली अपनी जो आदत डेवलप करने वाले है या है आपकी, उसको चेंज कर दीजिए। बहू कितना दहेज लाई है या क्या सामान लाई है या उसको क्या उसकी आदतें हैं, ये चीज़ पे छोटे छोटे ताने सास अक्सर देती है, मैंने सुने हैं ये चीज़। कुछ गलतियां हो जाएगी तो इसकी माँ ने नहीं सिखाया, इसके घर का ऐसा वातावरण, इसके बाप का घर का
ये माँ बाप भाई बहन सबका ही ले आती, क्यों करती हो ऐसे? अपना ही हाथों से अपना भविष्य क्यों खराब कर रही हो? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे भी पता है लेकिन फिर भी पेशेंस से सुनिएगा इस वीडियो को, अच्छा लगेगा आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। आपको जब घर में आपके नया सदस्य आया, उसको थोड़ा केयर से रखेंगे तो वो भी तो कोई पागल है नहीं इस एज की, अगर वो आती है तो वो भी समझेगी कि देखो कितना अच्छे से करके हर चीज़, तो वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। तो दोनों ही पहले तो फॉर्मेलिटी में करोगे, फिर वही फॉर्मेलिटी ओरिजिनलिटी में आके अच्छा बॉन्डिंग बनेगी, तब आप उसको गलतियों पे कुछ कहोगे टोकोगे तो भी वो मान जाएगी। आप खाना बनाने के लिए आप बहू से पूछ सकते हो, या उसको जाके पहले से ही बोल देते हो कि बेटी आज अगर तेरा मन करे वो बना दे तू, बेटी या बहू जो भी आप बोलते हो नाम लेके, या जो भी नहीं बोलते हो क्या बोलते हो, आज तुझे क्या अच्छा लगता है, आज कुछ अलग तेरी मर्जी का बना दे। उसमें जैसे आपको नहीं जचता है, आपको पता नहीं क्या कुछ बना लेगी, तो कुछ चीज़ अपनी बता दो, कुछ उसकी पूछ लो, कुछ उसकी पसंद के लिए चीज़ करो। उसको घूमने के लिए भेजो बेटे के साथ में, उसके घर में उसके माँ बाप की चर्चा कम से कम करो, कम से कम उसके घर के माँ बाप के घर के सदस्यों की चर्चा करो। अगर कुछ उसमें अच्छाई दिखती है तो तारीफ करो कि कितने अच्छे संस्कार है इसके, जब ये सीखिए तो खुश होगी कि मेरे परिवार की बड़ाई हो रही, क्योंकि आप उनकी फैमिली को उस लेवल का तो जानते नहीं हो ना, तो आप बुराई क्यों कर रहे हो? और बुराई करके सीधा आप अपनी जो छवि है वो बहू की नज़रों में खराब कर रही हो। तो ये मत करें आप, जो करते हैं तो आदत बदल देंगे तो आपके लिए बढ़िया है। और क्या करेंगे, उसको पसंद नापसंद के कपड़े पहनने दिए। ये एक चीज़ बहुत बड़ी आ जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, बेटियों को तो उनके पसंद के कपड़े दिलवाते हैं, पहनने के लिए भी छूट देते हैं, और बहू पर आएगी तो या तो मायके के लाएगी तब पहनेगी, या फिर आप उसको जो साड़ी है सूट है जो भी जैसे हमारे वाली ड्रेस है जो भी है, आप उसको आज़ादी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे में बहुत है घूंघट वाला, इसने बिरनी है, तो ये घूंघट तो हमारे था ही नहीं प्रथा में, आजकल ये डाला हुआ है, जब मुगल आए उसके बाद का है ये तो घूंघट वाला, तो क्यों करना है ऐसा? जरूरत ही नहीं है। और वो बहू पे छोड़ दीजिए, अगर उसको अच्छा लगता है तो वो करेगी, नहीं करेगी सबके सामने बैठ के हंसी बोलेगी, क्या फर्क पड़ गया उससे? शर्म तो तब होगी जब आंखों में उसके रहेगी, आपके व्यवहार से, आपके परिवार के जो वातावरण की वजह से उसके साथ में जो बिहेवियर करोगे उससे करके मन में सम्मान आएगा, मन में सम्मान आएगा कि आंखों में शर्म अपने आप उतर आएगी, वो गलत व्यवहार नहीं करेगी। और अगर आप घूंघट निकलवाओगे और उसको जगह जगह टॉर्चर, आजकल के टाइम में तो बहुत हो गया, वैसे तो कम अब हो गया है, बहुत कम हो गया है घूंघट वाला, फिर भी है। आपको बस यही करना है कि उसको आज़ादी दीजिए थोड़े अच्छे से कंफर्ट से रहने की, ताकि वो खुल के आपके घर में सांस ले सके। मेहमान आता है तो हम लोग कहते हैं ना उसका कंफर्ट का ध्यान, बिल्कुल वैसे ही रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे मन चाहे कपड़े पहन लेगी, उसके व्यक्तित्व में फर्क नहीं पड़ता है, उसके जो उसका व्यवहार है आपके प्रति प्यार है वो कम नहीं होगा ना बदलेगा, आपका उसको दिखेगा कि कितना अच्छे से मुझे कंफर्ट के लिए मेरे ध्यान रख रहे हैं, तो उसके मन में आपके प्रति भाव बढ़ेंगे। तो बस यही सब कुछ कहना था कि बहू और सास का रिश्ता सास और बहू का ही रहने दें, इसी रिश्ते को प्यारा बनाएं, इसी रिश्ते में सबसे ज़्यादा मजबूती लाएं, और यही सबसे ज़्यादा साथ रहने वाला लंबे टाइम तक रिश्ता है, क्योंकि लड़की माँ बाप के साथ उतनी नहीं रहती जितनी सास के साथ में रहती है। वैसे आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आपके सास ससुर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ वक्त बिताइए। जैसे आपके मैंने माँ बाप के लिए बोला है ना, एक वीडियो है मेरा पेरेंट्स है, वैसे ही सास ससुर भी तो पेरेंट्स है, उनको सम्मान दीजिए जैसे अपने माँ बाप को देते हैं। और वैसे ही जो सास है उनको भी बेटियों की तरह प्यार नहीं कर सकती, लेकिन बेटियों की तरह उनको रखने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। आपका रिश्ता बहुत अच्छा बने, बहुत मजबूत बने। आती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने जो पूरे परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए। मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।